हार बना माली, मेरे राम को पहनाना है। एक हार बना माली, मेरे राम को पहनाना है। मेरे राम को पहनाना है, मेरे राम को सजाना है। मेरे राम को पहनाना है, मेरे राम को सजाना है। एक हार बना माली, मेरे राम को पहनाना है। एक हार बना माली, मेरे राम को पहनाना है। हाथ में मेरे जल का लोटा, हाथ में मेरे जल का लोटा, पट खोल पुजारी रे, मेरे चरण धुलाना है। पट खोल पुजारी रे, मुझे चरण धुलाना है। एक हार बना माली, मेरे राम को पहनाना है। एक हार बना माली, मेरे राम को पहनाना है। हाथ में मेरे चंदन रोली, हाथ में मेरे चंदन, पट खोल पुजारी रे, मुझे तिलक लगाना है। पट खोल पुजारी रे, मुझे तिलक लगाना है। एक हार बना माली, मेरे राम को पहनाना है। एक हार बना माली, मेरे राम को पहनाना है। हाथ में मेरे दिया और बाती, हाथ में मेरे दिया और बाती, पट खोल पुजारी ने, मुझे ज्योति जगाना है। पट खोल पुजारी रे, मुझे ज्योति जगाना है। एक हार बना माली, मेरे राम को पहनाना है। एक हार बना माली, मेरे राम को पहनाना है। हाथ में मेरे माखन मिश्री, हाथ में मेरे माखन मिश्री, पट खोल पुजारी रे, मुझे भोग लगाना है। पट खोल पुजारी रे, मुझे भोग लगाना है। एक हार बना माली, मेरे राम को पहनाना है। एक हार बना माली, मेरे राम को पहनाना है। हाथ में मेरे ढोलक चिमटा, हाथ मेरे ढोलक चिमटा, पट खोल पुजारी रे, मुझे भजन सुनाना है। पट खोल पुजारी रे, मुझे भजन सुनाना है। एक हार बना माली, मुझे राम को पहनाना है। मुझे राम को पहनाना है, मुझे राम को सजाना है। मुझे राम को पहनाना है, मुझे राम को सजाना है। एक हार बना माली, मुझे राम को पहनाना है। एक हार बना माली, मुझे राम को पहनाना है। जय श्री राम, जय श्री राम। अब रामचरितमानस उत्तरकांड के 40 दोहे से आगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहीं तात जाने को विद। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय मैंने तुमसे कहा है कि इस बात को पंडित लोग जानते हैं।
नर सरीज धरि जे पर पीरा, करहीं ते सहीं महाभव भीरा। करई मोह बस नर अगनाना, स्वार्थ रथ पर लोग नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनके जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोह व स्वार्थपरायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप जिनका मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फलदाता। अस विचार जे परम सयाने, भजई मोहि संसित दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ, उनके अच्छे और बुरे कर्मों का फल देने वाला। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार को दुख रूप जानकर मुझे भजते हैं। त्यागी कर्म शुभदायक, भजई मोहिसुर नर मुनि नायक। संत असंत के गुण भासे, ते नर परहि भव जिन लखी राखे। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर नहीं पड़ते। सुनो तात मायाकृत गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए सो अविवेक। हे तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक गुण और दोष हैं, उनकी कोई वास्तविकता सत्ता नहीं है। गुण इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। श्री मुख वचन सुनत सब भाई, हर्षे प्रेम न हृदय समाये। करहीं विनय अति बारह, हनुमान जी हरस अपारा। भगवान के श्री मुख से वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं। वे बार बार बड़ी विनम्र विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, यही विधि चरित करत नित नए। बार बार नारद मुनि आवहीं, सरित पुनीत राम के गावें। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं और नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। नित न चरित्र दे इनकी मुनि जाहि, ब्रह्म लोक सब कथा कहाएं। सुनि बिरंची अतिशय सुख माने, पुनि पुनि तात करऊँ गुण गाने। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर आते हैं, देख जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करो। सनकादिक नारद ही सराहें, जतपि ब्रह्म निरत मुनि आहें। सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुने परम अधिकारी। सनकादिक मुनि नारद जी की सराहना करते हैं और यद्यपि वे सनकादिक मुनि वशिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदरपूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुन के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई तजी ध्यान, जे हरि कथा न कर रहे रति तिनके ही पासान। सनकादिक मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष की ध्यान छोड़कर श्री राम जी सुनते हैं, यह जानकर भी कि जो श्री हरि कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय में पत्थर है, उनका हृदय पत्थर के समान। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ ब्राह्मण और सब नगरवासी सभा में आए। तब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथायोग बैठ गए। तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री रामचंद्र जी बचन बोले, सुनो सकल पुरजन मम बानी, कहो न कछु ममता उर जानी। नहीं अनैत नहीं कछु प्रभुताई, सुनो करो जो तुम्हें सुहाए। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति को बात करता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बात को सुन लो और फिर ये तुम्हें अच्छी लगे तो उसको अनुसार करो। सोई सेवक प्रियतम मम, सोई मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु भासो भाई, तो मोहि बरजो भय बिसराए।
वही मेरा सेवक है, वही प्रियतम, वही मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय बुलाकर मुझे रोक देना। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक संवारा। बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं के भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलते। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा, इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया। जो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि परीक्षित आई। काली कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जो परलोक में दुख पाता और सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। यही तन कर फल विषय न भाई, सर्गों स्वल्प अंत दुखदायी। नर तनु पाए विषय मन देहि, पलटे सुधाते सठ बिसले। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या है। स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। ताहि कबहु भल कहीं न कोई, गुंजा ग्रही परस मन खोई। आकर 4 लक्ष 84, जो भ्रमत यह जीव अविनाशी। जो पारसमणि को खोकर बदले में घूंची ले आता है, उसको कभी कोई भला नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडर स्वदेश जरायु और द्विज, चारों खानों और 84 लाख योनि में चक्कर लगाता रहता है। फिर सदा माया कर प्रेरक, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु करी करना न देहि, देत ईश बिनु हेतु सने। माया की प्रेरणा से, काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर सभी बिल्ले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। नर तनुभव वारिद बहु बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ आज सुलभ करी पावा। यह मनुष्य का शरीर भव सागर के लिए बेड़ा, मेरी कृपा ही अनुकूल वायु। सदगुरु यह मजबूत जहाज के कर्णधार है। इस प्रकार दुर्लभ साधन सुलभ होकर उसे प्राप्त हो गए। जो न तैर भव सागर नर समाज पाई। जो कृत निंदक मंदमती, आत्महान गति जाए। जो मनुष्य मेरे ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे, वह कृतघ्न मंद बुद्धि और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। फिर मनुष्य का तन पाकर लोग भक्ति की ओर बढ़े, राम जी की पूजा कर, जिससे उनका आगे परलोक सही हो। इसलिए जो नहीं करते फिर वो अंत में दुख पाते हैं। जो परलोक यहाँ सुख चाहूँ, मुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहूँ। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाय। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुन के उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यहाँ मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ है और सुखदायक है। पुराणों वेदों ने से गाया है। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका। करत कष्ट बहु पावे को, भक्तिहीन मुहि प्रिय नहीं सो। ज्ञान अगम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं। बहुत कष्ट करने पर कोई भी उसे पार भी लेता है, तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावई प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसित कर अंता। भक्ति स्वतंत्र सब सुखों की खाने, परंतु सत्संग संतों के अंग और बिना प्राणी से नहीं पा सकते, और पूर्ण समूह के बिना संत नहीं मिलते। संत संगति ही संसति
जन्म मरण के चक्र शांत करती है। अच्छे कर्म संग अच्छे लोग ही जन्म मृत्यु के भय को ख़त्म करते, मतलब ब्रह्म लोक को फिर भगवान को पा जाते हैं लोग। पुण्य एक जग मोह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सानुकूल तहि पर मुनि देवा, जो तजी कपट करहि द्विज सेवा। जगत में पूर्ण एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। औरों एक गुप्त मत सब ही कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़ करता हूँ, शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। इसमें रामचंद्र जी के साथ शंकर जी का भी भजन करने के लिए तुलसीदास जी ने कहा है, रामचंद्र जी की तरफ से। जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, दवहुत दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रच राखा, का करि तर बढ़ा वही साखा। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम